संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो ये बात कही है कि सांख्य निष्ठा ज्ञान योग के साधन से होती है और योग निष्ठा कर्मयोग के साधन से होती है, उसी बात को सिद्ध करने के लिए अब ये दिखलाते हैं कि कर्तव्य कर्मों का स्वरूपतः त्याग किसी भी निष्ठा का हेतु नहीं है। न कर्मणा मनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। प्रश्न, यहाँ नैष्कर्म्यम पद किसका वाचक है और मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, कर्मयोग की जो परिपक्व स्थिति है जिसका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में योग निष्ठा के नाम से किया गया है, उसी का वाचक यहाँ नैष्कर्म्यम पद है। इस स्थिति को प्राप्त पुरुष समस्त कर्म करते हुए भी उनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है, उसके कर्म बंधन के हेतु नहीं होते। इस कारण उस स्थिति को नैष्कर्म्य अर्थात निष्कर्मता कहते हैं। यह स्थिति मनुष्य को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों का आचरण करने से ही मिलती है, बिना कर्म किए नहीं मिल सकती। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त हो जाने का उपाय कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको निष्काम भाव से करते रहना ही है। यही भाव दिखलाने के लिए कहा गया है कि मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होता। प्रश्न, कर्मयोग का स्वरूप तो कर्म करना ही है, उसमें कर्मों का आरंभ न करने की शंका नहीं होती, फिर कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता नहीं मिलती, यह कहने की क्या आवश्यकता है? उत्तर, भगवान अर्जुन को कर्मों में फल और आसक्ति के त्याग करने के लिए कहते हैं और उसका फल कर्म बंधन से मुक्त हो जाना बतलाते हैं। इस कारण वह ये समझ सकते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो अपने आप ही उनके बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, फिर कर्म करने की जरूरत ही क्या है। इस भ्रम की निवृत्ति के लिए पहले कर्म योग का प्रकरण आरंभ करते समय भी भगवान ने कहा है कि माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात तेरी कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तथा छठे अध्याय में भी कहा है कि आरुरुक्षु मुनि के लिए कर्म करना ही योगारूढ़ होने का उपाय है। इसलिए शारीरिक परिश्रम के भय से या अन्य किसी प्रकार की आसक्ति से मनुष्य में जो अप्रवृत्ति का दोष आ जाता है, उसे कर्म योग में बाधक बतलाने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा है। प्रश्न, यहाँ सिद्धम पद किसका वाचक है और कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, जो ज्ञान योग की सिद्धि यानी परिपक्व स्थिति है जिसका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में ज्ञान निष्ठा के नाम से किया गया है तथा जिसका फल तत्व ज्ञान की प्राप्ति है, उसका वाचक यहाँ सिद्धिम पद है। इस स्थिति पर पहुंचकर साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का किंचन मात्र भी भेद नहीं रहता, वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए इस स्थिति को सिद्धि कहते हैं। यह ज्ञान योग रूप सिद्धि अपने वर्णाश्रम के अनुसार करने योग्य कर्मों में कर्तापन का अभिमान त्याग कर तथा समस्त भोगों में ममता आसक्ति और कामना से रहित होकर निरंतर अभिन्न भाव से
परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से ही सिद्ध होती है, कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से नहीं। क्योंकि अहंता, ममता और आसक्ति का नाश हुए बिना मनुष्य की अभिन्न भाव से परमात्मा में स्थिर स्थिति नहीं हो सकती, बल्कि मन, बुद्धि और शरीर द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया का अपने को कर्ता न समझकर उनका दृष्टा साक्षी रहने से उपर्युक्त स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए सांख्य योग को भी वर्णाश्रमोचित कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की चेष्टा न करके उनमें कर्तापन, ममता, आसक्ति और कामना से रहित हो जाना चाहिए। यही भाव दिखाने के लिए यहाँ ये बात कही गई है कि केवल कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। प्रश्न, अनारंभात और संन्यासनात् इन दोनों पदों का एक ही अभिप्राय है या भिन्न भिन्न? यदि भिन्न भिन्न है तो दोनों में क्या भेद है? उत्तर, यहाँ भगवान ने दोनों पदों का प्रयोग भिन्न भिन्न अभिप्राय से किया है, क्योंकि अनारंभात पद से तो कर्मयोगी के लिए विहित कर्मों के न करने को योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक बतलाया है, किंतु संन्यासनात् पद से सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना सांख्य निष्ठा की प्राप्ति में बाधक नहीं बतलाया गया। केवल यही बात कही गई है कि उसी से उसे सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन का त्याग करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभेद भाव से स्थित होना आवश्यक है। अतः उसके लिए कर्मों का स्वरूपतः त्याग करना मुख्य बात नहीं है, भीतरी त्याग ही प्रधान है। और कर्मयोगी के लिए स्वरूप से कर्मों का त्याग न करना विधेय है। यही दोनों पदों के भावों में भेद है।